Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, after completing the last chapter, Birth in Snapshot, we have to start second chapter in Hornbill, and second chapter happens to be the title, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Actually, this title indicates more than that of other titles. ये टाइटल कुछ लॉन्ग है और इसकी वजह से अपने आप में सोचने के लिए थोड़ा सा ज्यादा है. देखते हैं ये जितना लॉन्ग टाइटल है अपने आप में इसको समझते हैं कि वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं. इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, अगर हम सभी एक साथ हो सकते हैं. अगर टाइटल ही यही है तो एक्चुअली बेटा हमें समझना है कि इस स्टोरी में कौन सी आखिर वो स्टोरी है जिसमें राइटर ये याद करता है, ये मेंशन करता है कि हम मरने से भी नहीं डरते, बस हम सभी एक साथ हों. एक्चुअली 37 ईयर ओल्ड मैन बिजनेसमैन है, उसकी पत्नी है मैरी, उसका लड़का है और उसकी लड़की. ये समुद्री यात्रा पर निकलते हैं जैसा कि 200 साल पहले जेम्स कुक ने किया था. उन्हीं का अनुकरण करने के लिए, उन्हीं की नकल करते हुए समुद्री यात्रा करते हैं. और समुद्री यात्रा करते समय इनको बहुत सफर करना पड़ता है और बहुत खतरे का सामना करना पड़ता है. कई बार मरने से भी बच जाते हैं ये. और उसी टाइम इनके जो बच्चे हैं उनको भी चोट आती है और वो बच्चे जब इंजर्ड होते हैं तो भी अपने जो है पेरेंट्स से नहीं बताते हैं, अपने चोट के बारे में नहीं बताते हैं. ये देखते हुए कि जब पेरेंट्स पहले से ही उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो बच्चे इतने समझदार हैं कि उसमें अपने पेरेंट्स को बता करके अपने चोट के बारे में उनको और परेशान नहीं करना चाहते हैं. तो बस उनको लास्ट में जब वो बच जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं इतनी लंबी यात्रा करने के बाद, तो उनके बच्चे बोलते हैं कि वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर. देखिए, हम मरने से भी नहीं डरते अगर हम सभी एक साथ हो. ये कौन बोलता है? हम जब चैप्टर में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे बेटा, ये क्लियर होता है. तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअली स्टार्टिंग कहाँ से है. लाइन टू लाइन चलते हैं, बस एक आशावादी सोच के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज के साथ. यहाँ पर जो है बिजनेसमैन 37 ईयर ओल्ड है, उसकी पत्नी है, उसका लड़का है, उसकी लड़की है, और साथ में इतनी लंबी यात्रा करने के लिए 2 क्रूमैन को लिए हुए है ताकि उस विशाल से विशाल, खतरनाक से खतरनाक महासागर भी आए तो उनको पार करने के लिए 2 लोगों को बुक कर रखा है ताकि वो नाव को चला सके, एडजस्ट कर सके. तो सबसे पहले बेटा open the book Hornbill and especially the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं. ओपन द बुक. We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. तो ये रहा अपना टाइटल. चलिए स्टार्ट करते हैं मेन टेक्स्ट को. इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनेथन, लड़का जोनेथन 6 ईयर ओल्ड, डॉटर सुजैन, लड़की सुजैन 7 ईयर ओल्ड, एंड आई, और मैं, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा प्रारंभ करते हैं. टू डुप्लीकेट, दोहराने के लिए, देखिए दोहराते हैं, द राउंड द वर्ल्ड वॉयग मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. जैसा कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो यात्रा की थी, समुद्री यात्रा जो की थी, उसी को दोहराते हैं. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफी लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, आई किसके लिए आया बेटा? ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, 37 वर्षीय एक बिजनेसमैन है. हैड ड्रीम्ड ऑफ, उन्होंने सपना देखा था, ऑफ सेलिंग, समुद्री यात्रा करने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time owning our seafaring skills in British water. मतलब
प्रसिद्ध खोजकर्ता के बाद जो है इसने जो है सपना देखा था समुद्री यात्रा करने का। उसके लिए 16 इयर्स तक उन्होंने अपना जो भी खाली टाइम था, लेजर टाइम था, उसको अपनी समुद्री यात्रा संबंधी जो कुशलता होती है, दिखे स्किल होती है, उसको सुधारने का प्रयास करते रहे काफी दिन तक। देखिए यहाँ पर जो आया हुआ है ओनिंग आवर सीफॉरिंग स्किल्स का मतलब होता है समुद्र में बेटा नाव चलाना, शिप चलाना, खतरनाक से खतरनाक मौसम में खतरनाक लहरें होंगी, तूफान, इन सभी को डील कर ले जाना। अगर कहीं नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं तो अपनी उस स्किल में जो है सुधार लाना, इसके लिए 16 इयर्स टाइम जो है ब्रिटिश वाटर में भी जो है स्पेंड किए। इसके बाद क्या हुआ, आवर बोट, हमारी जो नाव होती है वेव वाकर, जिसका नाम होता है वेव वाकर, ए 23 मीटर, जिसकी लंबाई 23 मीटर है, 30 टन वेट, देखिए कितना है 30 टन, वुडन हुल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, बहुत अच्छे ढंग से व्यवसायिक तरीके से इस नाव को बनाया गया। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने कई महीने लगा दिए, फिटिंग इट, इसको फिट करने में, फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट, और इसको चेक करने में, टेस्ट करने में, परीक्षण करने में, इट इन द रफेस्ट वेदर, और खतरनाक से खतरनाक मौसम में, वी कुड फाइंड, जितना खतरनाक मौसम हम पा सकते थे उस खतरनाक से खतरनाक मौसम में इसकी टेस्टिंग किया, इसको चेक किया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, अपनी जो समुद्री यात्रा थी जो प्रस्तावित थी, देखिए फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड जर्नी, जो नियोजित जो यात्रा थी उसके लिए देखिए और प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, मतलब 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी, पास्ड प्लीजेंटली, बहुत आसानी से गुजर जाती है। एज वी सेल्ड डाउन, जैसे कि हम वहां से प्रारंभ करते हैं, द वेस्ट कोस्ट ऑफ, देखिए द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से शुरू करते हैं टू केप टाउन, केप टाउन तक। देयर, वहां बिफोर हेडिंग ईस्ट, आगे पूर्व में बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन लिया। क्रूमैन क्या होते हैं बेटा, नाव चलाते समय समुद्र में हम जो यात्रा कर रहे हैं, समुद्री यात्रा, वहां नाव को चला सकें, खराब से खराब मौसम में वो एक्सपर्ट हो, उनको, उन 2 लोगों को मैंने बुक किया। उनका नाम क्या था, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर, ये 2 नेम थे, 2 क्रूमैन थे, इनको वह बुक कर लिया ताकि खतरनाक से खतरनाक सागर आए, लहरें आए, तूफान आए, तो उनमें ये 2 जो है नाव को एडजस्ट कर सके। टू हेल्प अस, अब देखिए आगे एक्सप्लेन किया गया है, टू किस लिए इनको बुक किया, देखिए टू हेल्प अस, अपनी सहायता करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, टैकल, एडजस्ट करने के लिए, संभालने के लिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स, जो संसार का रफेस्ट सीज, सबसे खतरनाक सागर है, देखिए द साउथर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। जब उसमें यात्रा करेंगे तो उसको डील करने के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन लिए, अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिजलर को। चलिए स्टूडेंट, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से बाहर दूसरे दिन, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमारा सामना जो है खतरनाक तूफान से होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कई सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, तेज तूफान चलता रहा। गेल्स डिडंट वरी मी, लेकिन जो ये तूफान था उससे मुझे चिंता नहीं हो रही थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन लहरों का जो आकार था, जो साइज था, वॉज अलार्मिंग, ये बहुत ही चौंकाने वाला था। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक, एज हाई, उतनी ऊंचाई होती थी, एज आवर मेन मास्ट, जितना कि हमारा मुख्य मस्तूल होता था। अब आगे देखते हैं बेटा, दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर को हम केप टाउन से, देखिए फाउंड अस 3,005 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन के 3,500 किलोमीटर दूर जो है पूर्व दिशा में हम पहुंचे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, मौसम खराब होने के बावजूद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, फिर भी हमने जो है छुट्टी मनाया। कंप्लीट
विद अ क्रिसमस ट्री, हमने हॉलीडे यानी छुट्टी को क्रिसमस ट्री के साथ पूरा किया, मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, नए साल के दिन जो है मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ इन द वेदर, बट वी रीजनड, लेकिन हमारा मानना था, हमारा तर्क था दैट कि इट हैड टू चेंज सून, शीघ्र ही बदलाव होगा। एंड इट डिड चेंज, और बदलाव हुआ भी फॉर द वर्स, लेकिन जो बदलाव हुआ वह और खराब हुआ। ये नहीं कि बदलाव हुआ मौसम अच्छा हो गया, बदलाव हुआ और बदलाव जो है मौसम और खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, देखिए 2 जनवरी के दिन सुबह के टाइम, डॉन का मतलब होता है बेटा, कहने का मतलब ऊषा काल जिसको कहते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। द वेव्स वर गैंटिक, लहरें बहुत जो है विशालकाय थी। वी वर सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे। विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म जिप, ठीक है, विद ओनली अ स्मॉल, एक छोटा सा स्टॉर्म जिप लेकर के हम यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और जो समुद्री मील होता है बेटा, जब हम यात्रा करते हैं समुद्र में तो जो समुद्री मील होता है, देखिए कि 8 मील्स, देखिए मेकिंग 8 नॉट्स जो है, इस तरीके से जैसे हम किलोमीटर में जाते हैं भाई, इतने मिनट में इतने किलोमीटर, तो हम समुद्री जो यात्रा कर रहे थे 8, देखिए 8 नॉट्स, 8 मील की दूरी हम तय कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही नाव, देखिए एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही हर जितनी लहर चलती थी उस लहर के टॉप पर जो है जैसे ही नाव आती, वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस एनॉर्मस सी, एक जो है जिसका कोई अंत नहीं था, विशाल काय समुद्र, रोलिंग टुवर्ड्स अस, जो मेरी तरफ आ रहा होता था। इस तरीके से हम देखते थे, जितनी बार ऊंची लहरें आती और शिप जो है उसकी ऊपर होती तो उसी टाइम जो है एक विशाल काय समुद्र जो है आता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ, हम लोगों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता। एंड द स्क्रीमिंग of the wind and spray was painful to the ears. And the screaming of the wind, ये तेज जो हवा चल रही होती थी, हवा की चिल्लाने की आवाज, हवा की चिल्लाना का मतलब समझ रहे हो बेटा, तेज हवाएं चलती हैं जो आवाज होती है। एंड द स्प्रे was, और जो फुहार जो होता है, was painful to the ear, यह कानों के लिए बहुत ही अप्रिय था, दर्दनाक था, कह सकते हो, दुखद था। टू स्लो द बोट को स्लो करने के लिए, नाव को स्लो करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, उस जो है जिप को जो हम साथ में लिए हुए थे उसको नीचे कर देते हैं। एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस, और जो रोप होता है उसका एक बहुत बड़ा सा फंदा बना लेते हैं और उसको स्टर्न से, मतलब जो नाव होती है उसके पिछले भाग से बांध देते हैं। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, फिर सभी चीजों को हम दोबारा बांध देते हैं। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, कहने का मतलब है ये सारे जो 2-3-4 वर्ड आए हुए हैं, कहने का मतलब है अपने आप को जो है, जो समुद्री यात्रा करते समय जो खतरनाक जो चीजें आ सकती हैं उसका सामना करने के लिए हमने लाइफ जैकेट जो है उसको पहन लिया, जल रोधी कपड़े थे उसको पहन लिया, और जो है जो तैयारियां होती हैं पूरी तरह से अपने आप को फिट करके, और हम फिर क्या करने लगते हैं, लास्ट में वेट करने लगते हैं। अब देखिए द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आती देखिए इम्पेंडिंग डिजास्टर मतलब आती हुई जो खतरे की जो शुरुआत होती है उसका संकेत क्या था। द फर्स्ट इंडिकेशन, पहला जो संकेत था ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर मतलब आने वाली तबाही, आने वाली बर्बादी, आने वाला जो खतरा था उसका संकेत क्या था। केम एट अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे के आसपास आया। विद एन ओमिनियस साइलेंस मतलब बिल्कुल एक अपशकुन कह सकते हो, खामोशी, बिल्कुल खामोशी के साथ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक जाती है। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और अचानक आसमान जो है में अंधेरा छा जाता है। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर थंडरिंग लाइटनिंग होने लगती है। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड, एक विशाल बादल, टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप मतलब जहाज के गिर्द ऊपर जो है चक्कर काटने लगता है। विद हॉरर, देखिए आतंक के साथ, आई रियलाइज्ड
दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं है, बट अ वेव, एक लहर है, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और एक ऐसी लहर जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह बिल्कुल वर्टिकल प्रतीत होती है, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, और लगभग 2 गुनी, द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जो सामान्य लहरें होती हैं उसकी लगभग 2 गुनी, विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, और टूटने की आवाज होती है। द रोर इंक्रीज्ड, और ये गर्जना तेज होने लगती है, टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही देखिए ये गर्जना तेज होने लगती है। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न, जैसे ही स्टर्न क्या होता है, नाव का पिछला भाग, मूव्ड अप, जैसे ही ऊपर जाता है, द फेस ऑफ द वेव, लहर के बिल्कुल सामने। एंड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा कि वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इस पर चढ़ जाएंगे, बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, फिर एक भयानक विस्फोट होता है, सूक द डेक, जो डेक को, जो नाव का डेक होता है उसको हिला देता है। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, एक तेज धारा, देखिए ग्रीन और व्हाइट वाटर की टूट पड़ती है, ब्रोक ओवर द शिप, नाव पर टूट पड़ती है, देखिए जहाज पर। माई हेड स्मैश्ड इनटू व्हील, और मेरा सिर जो है व्हील से टकराता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग आउटबोर्ड, ओवरबोर्ड, देखिए आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं ओवरबोर्ड के ऊपर जो है इस तरीके से उड़ता हुआ महसूस करता हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव, और फिर लहर के नीचे अपने आप को डूबता हुआ पाता हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आती हुई डेथ को महसूस किया, एक्सेप्ट किया कि अब मैं मृत्यु के बहुत नजदीक हूँ। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, जैसे ही मैं बेहोश हो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बहुत शांति महसूस किया। अब आगे शांति क्या महसूस किया, चलिए बेटा बाकी कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।